Good morning, everyone. I am your psychology educator. We will discuss our chapter number first, variation in psychological attributes. Attributes का मतलब क्या होता है? चैप्टर का मतलब क्या है? आर यू नो? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना। एट्रीब्यूट्स का मतलब आपकी क्वालिटी, आपकी करेक्टरिस्टिक्स। मतलब चैप्टर क्या बोलना चाहता है कि जब आपकी क्वालिटीज़, आपकी करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ में चेंजेस, इसके बारे में आप पढ़ने वाले। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस होते हैं, उस चीज़ के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले। आपके एट्रीब्यूट पता लग गया क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है आपके क्वालिटीज़, आपकी करेक्टरिस्टिक्स, आपकी विशेषताएं, आपके गुण। टाइप मतलब कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है साइकोलॉजिकल। फिजिकल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? जैसे एक बंदे का वेट है, कलर है, हाइट है, इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका कम है। ये सारी चीज़ें फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आएंगे, जिसके द्वारा अपन ये क्या बोलते हैं, ये बंदा सुंदर है, ये नहीं सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में क्या आएगा? आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपकी मेमोरी, आपका इंटरेस्ट, आपकी एप्टीट्यूड। ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये नहीं है इंटेलिजेंट। ये बंदा है ना, इसका एप्टीट्यूड है, ये कर देगा इस काम को, इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, बोलते होते हैं आप, इसकी मेमोरी अच्छी है। ये सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंदर कंसीडर की जाती है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ होती है? जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बिहेवियर में, करेक्टरिस्टिक्स में जब डिफरेंसेस आते हैं, उसको बोलते हैं आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? रीटा और गीता दो लड़कियां, समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, अब रीटा का एक ही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। रीटा उसी सिचुएशन में क्या कर रही है? सेम सिचुएशन में क्या कर रही है? अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही है। जो गीता है वो उसी सेम सिचुएशन में हर चीज़ को सोच समझ के कर रही है, हर चीज़ को मैनेज कर रही है। दैट्स वाई उन दोनों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में जो बिहेवियर में, जो करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशनिज्म होता है जो बाहर की जो एक्सटर्नल सिचुएशन है। सिचुएशन में तो दो टाइप की होती है। एक तो इंटरनल होती है, हमारे अंदर से पैदा होती है। दूसरी होती है एक्सटर्नल, जो बाहरी सिचुएशन है। बाहर की सिचुएशन वो सिचुएशन जिसके द्वारा एक पर्सन, एक बंदे को बिहेवियर अफेक्टेड होता है। एक पर्सन है, सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल लेके चलो कि रोहन को हमेशा गुस्से में रहता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जब ये बॉस के सामने होता है ना, तब इसको गुस्सा नहीं आता। बॉस इसे बिना काम की डांट लगा रहा है, फिर भी गुस्सा नहीं आता। वाइफ है, अगर वो इसके आगे पीछे घूम रही है, इसकी हर बात मान रही है, फिर भी ये गुस्सा शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशनिज्म है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है। समझ रहे हो? गॉट इट। सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर इफेक्ट हो। एक्सटर्नल सिचुएशन जब एक बंदे के बिहेवियर को अफेक्ट करे, उसको बोला जाता है सिचुएशनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। असेसमेंट वर्ड का यूज क्यों किया जाता है? यहाँ पर हम मेजरमेंट का यूज क्यों नहीं करते डायरेक्ट? है तो ये मेजर करने का तरीका ही। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट है मेजरमेंट करना। किसको? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को। जैसे इंटेलिजेंट है, इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी है, उन सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करने का तरीका है असेसमेंट। फिर आप मेजरमेंट यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा कभी भी आप ध्यान रखना कि असेसमेंट, जहाँ बात असेसमेंट की आती है ना, वहाँ आप क्या करते हैं? वन, मोर देन वन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर +2 में आपके पास साइकोलॉजी है, 30 मार्क्स असेसमेंट के होते हैं आपके। साइकोलॉजी में 70 मार्क्स का पेपर होता है, वो होता है मेजरमेंट करना, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है। असेसमेंट जो 30 मार्क्स हम बोलते हैं असेसमेंट के, उसमें क्या मेजर किया जाता है? आपकी क्लास अटेंडेंस कितनी रही है, आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा था, आपके टेस्ट में मार्क्स कितने रहे हैं, प्री बोर्ड में मार्क्स कितने रहे, हर एक चीज़ उसमें मेजर की जाती है। वो होता है असेसमेंट। गॉट इट। उसी तरह से जब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की बात आती है, जब इंटेलिजेंस की बात आती है, ऐसा कोई टेस्ट आज तक नहीं बना, एक टेस्ट अपन ने अप्लाई किया और इंटेलिजेंस लेवल बंदे का पता लग गया। कोई एक चीज़ अपन ने अप्लाई की और ये चीज़ अपन को पर्सनैलिटी पता लग गई। हम बहुत सारे मेथड एक साथ यूज करते हैं।
किस चीज़ को, कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसको मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस चेक करना है उसके लिए भी हम इंटरव्यू, केस स्टडी, बहुत सारे मेथड यूज करेंगे जिसके द्वारा बंदे का इंटेलिजेंस लेवल चेक हो जाए। टेस्ट अप्लाई करेंगे साइकोलॉजिकल, वो अलग है। दैट्स वाई इसको असेसमेंट बोला जाता है। असेसमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट कौन सी होती है? जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जो स्टैंडर्डाइज होती है, जिसका रिजल्ट वेरी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मल असेसमेंट है उसके अंदर आपको हाँ नहीं में क्वेश्चन दे दिया, हाँ नहीं में आंसर देना है, मैनुअल में आंसर फिक्स है, आपको उत्तर उठा के दे दिए। एक तरीके से ये लगाओ तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टाइप दिस फॉर्मल असेसमेंट होती है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, मतलब पहले से सारी चीज़ें फिक्स है, रिजल्ट वेरी नहीं करता। इनफॉर्मल असेसमेंट है, रिजल्ट भी वेरी करता है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप की नहीं होती। मतलब नहीं होती मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही नहीं होती, इसके मुकाबले नहीं होती है, हल्का फुल्का ही होती है, रूल रेगुलेशन भी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम होती है। ठीक है, थैंक यू।